हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टे होम स्टडी चैनल पर। आज फिर से एक नया चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के अभ्यास प्रश्न। तो कार्बन एवं उसके यौगिक के अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले बेसिक नॉलेज थोड़ी सी देख लेते हैं कि निम्न तालिका में अंकित कार्य के समक्ष उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखिए। तो ये क्रम संख्याएं दे रखी हैं। खाना पकाना, और इस इधर दे रखा है प्रयुक्त ईंधन। इधर कार्य दे रखे हैं, यंत्र दे रखे हैं, ये कार्य दे रखे हैं, यंत्र दे रखे हैं, और इधर प्रयुक्त ईंधन दे रखा है। तो खाना पकाना पहला है, पहले नंबर पर खाना पकाना। तो प्रयुक्त ईंधन कौन सा होगा? एलपीजी। एलपीजी से खाना पकता है। पानी गर्म करना बिजली और एलपीजी से हो जाता है। चाय बनाना एलपीजी से। जनरेटर डीजल से चलता है। नंबर 5 देखेंगे, कार किससे चलता है? पेट्रोल और डीजल से। ट्रैक्टर किससे चलता है? डीजल से। पंपिंग सेट किससे चलता है? बिजली और डीजल से। थ्रेशर किससे चलता है? बिजली और डीजल से। ठीक है, अब नेक्स्ट तालिका है कि इसको भी ये पूरा करा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रभाज, ये पेट्रोलियम प्रभाज है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी की फुल फॉर्म है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम प्रभाज का प्रयोग करने वाली वस्तुएं, मशीनें या वाहन का नाम। तो पेट्रोल से कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं? स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटर कार। और डीजल से ट्रक, बस, जनरेटर। और मिट्टी के तेल से स्टोव चलता है। और प्राकृतिक गैस से गैसीय ईंधन और उर्वरक कारखाना। और एलपीजी से गैस और स्टोव चलता है। ठीक है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस। कई बार पूछा भी जाता है ये। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न है सबसे पहले। तो प्रश्न क है, निम्नलिखित पदार्थों में से जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता कौन सा है? तो कोयला में, चीनी में, रोटी में, नमक में। इनमें से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? तो सही आंसर होगा हमारा नमक में। नमक में जो है कार्बन नहीं पाया जाता। नमक को बिना जलाए बनाया जाता है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न ख है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, या फिर केवल अपने अपर रूपों में। तो सही आंसर होगा हमारा मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। ठीक है, सही टिक करिएगा इस वाले को, स को। अब प्रश्न ग है, कुकिंग गैस एलपीजी। एलपीजी को हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, में किसकी मात्रा अधिक होती है या फिर अधिक है? मीथेन की, एथेन की, एथिलीन की, या फिर ब्यूटेन की। तो सही आंसर होगा हमारा ब्यूटेन। कुकिंग गैस मतलब एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? ब्यूटेन की। अब आता है घ, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, या फिर कोयला, या फिर लकड़ी का चारकोल। तो सही आंसर होगा हमारा ग्रेफाइट। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और तो पहला है इसमें, चलो सही है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले इसमें है, कार्बन सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है। मेथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है। और पेंसिल में उपस्थित जो काला पदार्थ है वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है इसमें, सभी का हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ कैसे हैं? सभी हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है ये। और हीरा सभी हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ हैं। और हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, गलत है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय रूप है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो इसमें ये बस एक गलत है, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, बाकी सब सही है। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, सही है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब अपर रूप क्या होते हैं और कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है,
अपर रूप वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप, ये गलत है, यहाँ अपर रूप लिखेंगे, अपर रूप। ठीक है, विभिन्न कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है जिन्हें निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय रूप में जो कार्बन मिलता है वो हीरा और ग्रेफाइट। ठीक, अक्रिस्टलीय रूप में जो मिलता है लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक और ये काजल तथा गैस कार्बन। ठीक है, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ हो गए कार्बन के, इन्हें याद कर लीजिएगा। लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक, काजल तथा गैस कार्बन, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ। अब बता हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना करनी है, और हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना। चलिए, हीरा तथा ग्रेफाइट के निम्न गुण स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, तो किन किन आधार पर हम उनके तुलना करेंगे? रंग के आधार पर, कार्य के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर और कठोरता के आधार पर। चलिए, ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशतः भिन्न हैं। ग्रेफाइट धूसर रंग का काला पदार्थ है। यह स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ है, जबकि हीरा पारदर्शक तथा कठोर है। अब तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है। क्या है सबसे अधिक कठोर पदार्थ? कौन सा? हीरा। बहुत से फलकों वाला क्रिस्टल बनाने के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ साथ काफ़ी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणपुंज तेजी से बिखरकर अर्थात परशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती हैं। अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकीला चमकता है और सुंदर रंगों के रूप में चिंगारी निकालता हुआ प्रतीत होता है। ग्रेफाइट तथा हीरो में कार्बन परमाणु विभिन्न तरीकों में परस्पर जुड़े रहते हैं अथवा आबंधित होते हैं। परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्नों के कारण ही ये दोनों गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास के अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है और षटकोणीय जाल बनाता है। ठीक है, अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढाले अथवा आबद्ध रूप में रखे होते हैं और इसी कारण ये तल सरलता से फिसल जाते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और एक उत्तम स्नेहक के रूप में उपयोग होता है। हीरे में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर त्रिविमीय रचना दृढ़ क्रिस्टल की संरचना बनाता है। इसे अत्यधिक स्थायी संरचना के कारण ही हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है? मेथेन गैस, जिसे हम CH4 बोलते हैं, वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों, जिन्हें हम मार्स बोलते हैं, के गलने सड़ने से बनती है, इसलिए हम इसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, 1-1-2 नंबर इससे आपके पक्के हो सकते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। प्रश्न है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर। पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मृत दबे जीव जंतु, ठीक है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सड़े गले पदार्थों को हम जीवाश्म बोलते हैं ना, इसलिए इसे जीवाश्म कहते हैं। अब पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है? वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है।
कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसका? पेट्रोल का। इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अब प्रश्न 4 आता है, निम्न प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन, उत्तर देखते हैं हम इसका। कार्बन एक तत्व है। क्या है? कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है और परमाणु क्रमांक 6 है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरा तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम, खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, किन किन पदार्थों में पाया जाता है? हीरा तथा ग्रेफाइट के रूप में। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसे भी याद कर लेना। याद तो सभी करने हैं, अभ्यास प्रश्न सभी याद करने होते हैं। अब आता है, लैंप ब्लैक क्या होता है? लैंप ब्लैक, उत्तर है इसका, लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को कहते हैं। तो लैंप ब्लैक क्या है? कालिख को, जो कार्बन होता है उसी को हम कालिख बोलते हैं। प्रश्न ज है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डिटेल में इसके इन दोनों के डिटेल से नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। अर्थात रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण हैं मैथिल हाइड्रोजन तथा द्रवित हाइड्रोजन। ठीक है, मैथिल हाइड्रोजन तथा द्रवित हाइड्रोजन, रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण हैं मैथिल हाइड्रोजन तथा द्रवित हाइड्रोजन। अब प्रश्न आता है, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रश्न 5 आता है, अब लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखते हैं क्या पर्यावरण पर प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो लकड़ी कंडे, उत्तर देखेंगे, लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल, पराली, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल या पराली जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है जिससे आँखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। चलिए, उत्तर है, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। तो ठोस ईंधन कौन कौन से हैं? चारकोल, कोयला आदि। द्रव ईंधन कौन कौन से हैं? डीजल, पेट्रोल आदि। गैसीय ईंधन कौन कौन से हैं? गोबर गैस, एलपीजी, ठीक है, आदि। अब ईंधन का वर्गीकरण पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाजों के क्वथनांक के आधार पर किया गया है। प्रभाज का नाम दे रखा है और क्वथनांक दे रखा है और उपयोग दे रखे हैं। ठीक है, तो इधर असंघनित गैस है, पेट्रोलियम गैस है, जिनका क्वथनांक कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उपयोग कहाँ कहाँ करी जाती हैं? सिलेंडर में, गैस स्टोव में। पेट्रोल या फिर गैसोलीन गैस, इसका क्वथनांक कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उपयोग ऑटोमोबाइल इंजन में होता है। केरोसिन या मिट्टी का तेल, ठीक है, केरोसिन को मिट्टी का तेल भी कहते हैं, 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जेट, उपयोग कहाँ होता है इनका? जेट ईंधन में और घरेलू ईंधन में। ठीक है, अब ईंधन तेल 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उपयोग कहाँ होता है ये ईंधन तेल? शक्ति संयंत्र ईंधन के रूप में। अब आता है डीजल, 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका क्वथनांक होता है। अब कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका? मोटर तथा इंजन में। अब अपशिष्ट तेल 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है क्वथनांक, उपयोग इनका कहीं ना होता है। ठीक है, अब प्रश्न ख है, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं?
हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। चलिए चित्र देख लीजिएगा। ये हीरा इस प्रकार का होता है हीरा, और हीरे में कार्बन परमाणु जो हैं इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अब उत्तर है हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। क्या है ये, मतलब एक लाइन ये रट लीजिएगा। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना चित्रानुसार होती है। त्रिविमीय संरचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। अब आता है उत्तर, हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। प्रश्न घ है, सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। सुगर चारकोल का उपयोग, उत्तर है इसका, सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं और प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से भिन्न हैं, वो बताने हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है ये। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में भिन्न हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए या लिखकर बताइए। और प्रश्न अब ये इसमें ऑप्शन दे रखा है क, हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल, ठीक। इनमें से बताना है कौन सा अलग है। तो हीरा, कोयला, जंतु चारकोल ये तो एक ही कैटेगरी के हैं, और काजल क्या है, इनमें से भिन्न है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और एथिलीन, इनमें से कौन सा भिन्न है। इनमें से भिन्न आएगा एथिलीन, क्योंकि मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये एक ही कैटेगरी के हैं और ये एथिलीन अलग है। अब प्रश्न उत्तर ग है, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, इनमें से कौन सा अलग है। एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल, तो लकड़ी अलग है इसमें से, ठीक है। अब घ है, खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक, क्या है इसमें से अलग, रोटी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो से आपको अभ्यास प्रश्न याद करने में बेनिफिट हुआ है या लाभ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।